अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 किया था। आज हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है 2.5 जो है उसकी स्टेटमेंट ऐसे है, कुछ ऐसे है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि एक कार जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड के लिए चलती है। ठीक है, फिर अगले 10 सेकंड्स में वो रेस्ट की हालत में यानी कि रुक जाती है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सारी बात है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज जब किसी चीज़ की स्पीड हो रही हो तो उसकी जो होती है वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो रिटार्डेशन के, एक्सेलेरेशन जो होता है उसका वो रिटार्डेशन कहलाता है। एक तो आपने उसका डिसलेशन मालूम करना है, यानी नेगेटिव एक्सेलेरेशन मालूम करना है। दूसरे नंबर पर उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो डाटा है, डाटा की तरफ आए तो उसमें वो कार जो थी वो पहले 5 सेकंड के लिए जिस स्पीड के साथ उसने मूव किया था वो स्पीड क्या थी उसकी, बेसिकली उसकी वेलोसिटी क्या थी उसकी, वो वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी कितनी थी उसकी, बेसिकली 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी आखिरकार 10 सेकंड के बाद रुक गया था। फाइनल वेलोसिटी रुकने से, स्टॉप होने से वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उसने जो टाइम लिया, टोटल टाइम लिया उसने, वो 10 सेकंड लिया रुकते रुकते। ठीक है, तो रेस्ट से ही चली थी। बाद में 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई और 10 सेकंड गुजरने के बाद वो रुक गई तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। और इतना उसने टाइम लिया। सबसे पहले तो हम बेटा ये देखेंगे उसका डिसलेशन, एक्सेलेरेशन हमने मालूम करना है उसका एक्सेलेरेशन क्या है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे मालूम करनी है वो है, वो कैलकुलेशन जो हैं वो बाद में करते हैं। पहले हम इसका पार्ट ए जो है वो कैलकुलेशन फॉर नेगेटिव एक्सेलेरेशन या डिसलेशन कर लें। चलो मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ कि सबसे पहले यानी कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। किस चीज़ की कैलकुलेशन हमने करनी है, कैलकुलेशन फॉर डिसलेशन। ठीक है, अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सेलेरेशन का फार्मूला जो होता है वो लिखते होते हैं फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं और उसको किस पे डिवाइड कर देते हैं, टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, तो उसको हमने टाइम कितना लिया, उसने टोटल टाइम कितना लिया 10 लिया। तो 0 में से 40 निकाल दें, -40 ओवर 10 करेंगे तो -4 मीटर पर सेकंड बेसिकली उसका क्या आ गया, उसका एक्सेलेरेशन, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहेंगे या डिसलेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमने करना है कैलकुलेशन फॉर, किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है हमने बेटा, हमने अब करनी है कि उसने 10 सेकंड के दौरान टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। टोटल कैलकुलेशन फॉर टोटल डिस्टेंस, कुल फासला उसने कितना बोला। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास बेसिकली हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो थी उसकी, जो कि कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 40 मीटर पर सेकंड, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अब हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखनी है। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली कितनी है, बेसिकली उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। और उसने टोटल टाइम कितना लिया था, उसने टोटल टाइम लिया था 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करता हुआ फिर रुक गया था। तो हमने इसका टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली S इज इक्वल टू VT। ठीक है, तो बेसिकली S इज इक्वल टू V, व्हाट इज V 40, व्हाट इज T 10। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 400 मीटर का फासला उसने कवर किया जब से वो चला था। तो तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2.5। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके दिखा दी। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2.6। ठीक है,
न्यूमेरिकल नंबर 2.6 को देखें तो एक ट्रेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और उसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है जब वो 100 मीटर का फासला तय कर ले। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी बेटा हमने फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर जब वो 100 मीटर का फासला तय कर ले, तो इसका मतलब है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी पहले से मालूम है हमें, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और उसके अलावा उसने जो एक्सेलरेशन जो है उसका वो है बेसिकली एक्सेलरेशन उसका है 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा उसके अलावा उसने जो डिस्टेंस टोटल कवर किया है वो उसने कवर किया है टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का। ठीक है, तो आपने क्या मालूम करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी। आपने क्या मालूम करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा तो बेटा यहाँ पे जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, अगर आप कहते हैं कि हम इक्वेशन पहली इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, दैट्स वाई हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी में भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो वी एफ हम मालूम कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो जो वैल्यूज बेसिकली हमें दी गई है उसमें 2 एक्सेलरेशन कितना है 0.5, डिस्टेंस कितना है 100 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये इसको हल किया तो ये आ गया बेसिकली 100। ठीक है, और इधर हमारे पास बच गया वी एफ का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड्स, तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी बराबर आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई। लेकिन क्वेश्चन है कि कैलकुलेटेड इन किलोमीटर पर आवर, आंसर को हमने लिखना है इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में आंसर लिखने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इसको 10 मीटर पर सेकंड को आप 3600 ओवर 1000 मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर में कैसे, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली 30, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 बच गया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर होगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी हो गया बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.8। ठीक है, 2.7 बाद में करवाएंगे, 2.7, 9 और 10 एक दूसरे से रिलेटेड है तो बाद में करेंगे। 2.8 बेसिकली 2.8 एंड 2.4 बिल्कुल सेम है तकरीबन। अब 2.8 में है कि क्रिकेट बॉल है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की जानब जो है वो हिट किया उसको, और वो नीचे आते हुए तकरीबन 6 सेकंड लेती है। ठीक है, आपने एक तो इसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है बाल की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने उसको हिट किया था वो मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा तो उसके लिए हमने जो कैलकुलेशंस करनी है बेटा वो देख लें जरा। सबसे पहले देखें कि हमारे पास हमने उसको यहाँ पे एक डायग्राम बना लें, हमने उसको यहाँ से वर्टिकली हिट किया ऊपर की जानब बाल को। ठीक है, सारी बात है कि हमने किस वेलोसिटी से हिट किया है हमें नहीं पता। ऊपर जाकर तो सारी बात है उसने रुकना भी है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, वो तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब उसने जो टाइम लिया है अब जो टाइम उसने लिया है बेटा वो टाइम उसका बेसिकली है मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का टाइम। टोटल टाइम तो 6 है ना, वो 6 ऐसे होगा 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड वापस आने में, तो टाइम हम सिंगल लेंगे तो वो कितना निकलेगा 3 सेकंड्स। अब हम देखें यहाँ पे कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाली है वी एफ जो है वो है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके अलावा
अब जो चीज है वो नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी ग्रेविटी -10 होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके अलावा टोटल टाइम तो उसका था 6 सेकंड, टोटल टाइम उसका कितना है, टोटल टाइम को हम T0 कह देते हैं, वो है 6 सेकंड्स। ठीक है, अब टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का टाइम T कह देंगे, तो T0 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, 3 सेकंड्स। तो हमने यहाँ पे टाइम कितना लेना है, 3 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा अब हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट को। आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कि पहले कैलकुलेशन हम किसकी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस जो है वो फॉर इनिशियल वेलोसिटी या मैक्सिमम हाइट है, पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस, अब AT नहीं कहेंगे, हाइट के हिसाब से ये GT है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, अब Vf तो हमारे पास थी बेटा 0, Vi हमने मालूम करनी, ग्रेविटी थी -10, टाइम था 3, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू Vi -30, ये 30 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जिसके जरिए आपने उसको हिट किया था वो बेसिकली कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है, अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, बेसिकली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशंस फॉर मैक्सिमम हाइट उसने कितनी हाइट कवर की है ये नहीं हमें पता, हमने उसकी हाइट को मालूम करना है। तो हाइट को मालूम करने के लिए हमारे पास, अगर आप चाहें तो जाहिर बात है कई तरीके हम यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि उसकी जो बेसिकली जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो हमने कितनी निकाली 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड उसकी ऊपर जाकर उसने रुकना था वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कह लें, स्पीड कह लें। ठीक है, और बेसिकली उसने टाइम कितना लिया ऊपर जाते हुए, 3 सेकंड्स का। आपने क्या मालूम करना है, उसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो हाइट के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड है मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए याद करें आप, मैंने आपको बताया हुआ है बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला इनिशियल प्लस फाइनल बटा 2। तो इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, 30 जमा 0 बटा 2। तो बेसिकली कितनी निकले ये, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हाइट को पुटिंग द वैल्यूज, एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया 3, तो बेसिकली ये कितना आ गया 45 मीटर उसकी हाइट आ गई। कितनी हाइट आई बेटा, 45 मीटर। अच्छा चले मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देता हूं, आपकी बुक के मुताबिक जो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, VI कितनी थी 30, टाइम कितना था 3, 1/2, ग्रेविटी -10, T कितना 3 का स्क्वायर, ये आ गया 90 और ये आ गया प्लस 1/2 इंटू ये होगा 3 3 बार 9, 9 ज़रब 10 माइनस के 90। ठीक है, अब 90 माइनस 45, आंसर इज 45 मीटर। ये सेकंड मेथड है, आप इसके जरिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इवन कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए भी इसको निकाल सकते हैं। 2GH इज इक्वल टू, यानी कि 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। कोशिश करें इसको, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू G, अब G क्या है -10,
एच आपने क्या करना है मालूम, वी एफ क्या है आपके पास बेटा 0 का स्क्वायर, वी आई क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब वी आई नहीं वी आई थी हमारे पास 0, वी आई थी 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 20 मल्टीप्लाई बाय एच, और ये हो जाएगा माइनस के 900। तो आप 900 को 20 पे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 900 ओवर 20 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो बेसिकली आंसर वही आएगा 45 मीटर ही। तो मैंने आपको 3 तरीकों से इसका आंसर निकाल के दिखा दिया। तो आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए, न्यूमेरिकल 2.5, न्यूमेरिकल 2.6 एंड न्यूमेरिकल 2.8, 3 न्यूमेरिकल्स किए। अंडरस्टैंड हो गए होंगे आपको। कल हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ जो है वो उसको सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।